Hello guys, welcome back to my channel. So from today we'll start ninth class algebra, first chapter sets. So let's begin. So first chapter is sets. तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सेट्स का. सेट्स होता क्या है, व्हाट इज सेट्स. तो सेट्स एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट उसी को हम सेट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बंच ऑफ की, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये होता है सेट्स. नेक्स्ट ये देख लेते हैं. कैपिटल इंग्लिश लेटर में सेट को लिखा जाता है. ओके गाइस, लाइक दिस: सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, set E, etc etc. These are used to denote a set. Okay guys, कैपिटल इंग्लिश लेटर में ही लिखा जाता है सेट्स. अब जैसे कि ये सिंबल आप देख रहे होंगे, दिस सिंबल को रीड किया जाए, कैसे किया जाएगा, इसको रीड इज़ एन एलिमेंट ऑफ करके रीड किया जाएगा. इज़ एन एलिमेंट ऑफ. और जैसे इसके ऊपर एक कैंसिल मार्क लग जाएगा तो इसे ऐसा रीड किया जाएगा, लाइक इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ. अब इस सिंबल का कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वो देख लेते हैं. लाइक सेट का एक नाम लिख लेते हैं. सेट ए इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट इसी तरह बनाने का है. कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट्स का नाम लिखने का है, सेट्स के एलिमेंट का नाम. जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं वही होते हैं हमारे एलिमेंट्स. सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट्स. लाइक संडे ले लिए, संडे डेज ऑफ द वीक में से ले लेते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ले लिए, तो वेडनेसडे तक लिए. तो अब ये जो एलिमेंट्स है वो हमारे सेट ए के. तो हम इसे कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे. संडे इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, मंडे इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ट्यूसडे इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, वेडनेसडे इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, थर्सडे इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि थर्सडे एलिमेंट्स में नहीं लिखा हुआ है, सेट ए के एलिमेंट्स में कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं है. तो थर्सडे इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तब ये सिंबल यूज़ करेंगे. नाउ लेट अस सी द सेट ऑफ नंबर्स. सेट में ये सब नंबर्स के भी यूज़ होएंगे, तो हम इसे भी देख लेते हैं. अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करेंगे, और नेचुरल नंबर्स एज यू नो गाइस, वन फ्रॉम वन से स्टार्ट होता है. एंड नंबर्स हमेशा इन्फिनिटी में होते हैं, कभी एंड नहीं होते, इट्स नेवर एंड. और होल नंबर, अ सेट ऑफ होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है. और इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 एंड इट्स ऑल्सो इन्फिनिटी. अ सेट ऑफ इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो तीनों आता है. ज़ीरो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड R इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर में सभी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो अपॉन फॉर्म में होते हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स. देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट्स. फर्स्ट इज लिस्टिंग मेथड्स, एंड द अनदर नेम ऑफ लिस्टिंग मेथड इज रोस्टर मेथड्स. लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड्स. एंड द नेक्स्ट इज सेकंड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड. Now see how to write listing method. How to write a sets in listing methods or roster methods. In these methods, all the elements of a sets are enclosed within curly brackets. Okay guys, within curly brackets. एंड सेकेंड हमें याद रखना है, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. हमें कॉमा लगा के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने का है, विदाउट कॉमा नहीं लिख सकते. एंड थर्ड चीज़ हमें ये याद रखने का है लिस्टिंग मेथड में, कि एलिमेंट्स जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखिए वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. तो गाइस फर्स्ट हमने देख लिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए. लिस्टिंग मेथड में कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखना चाहिए, और एलिमेंट्स कॉमा डाल के हमें लिखने का है, कॉमा ऐड कर के सेपरेट लिखने का है. और थर्ड चीज़ एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए. तो ये तीन चीज़ का हमें ध्यान रखने का है लिस्टिंग मेथड लिखते टाइम. सो गाइस, इसमें हमें रूल मेथड दिया जाएगा, हमें उसे लिस्टिंग मेथड में करना रहेगा. और नाउ अभी सेकंड वाला देख लेते हैं. सेकंड में क्या क्या रहता है, रूल मेथड, और हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं.
तो रूल मेथड में क्या करने का था, उसका एक कन्वर्ट से लिस्टिंग मेथड हमें दिया रहेगा, उसको हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करने का रहेगा. फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज रिटर्न एज फॉलोज. ऑड नंबर्स दिए लिस्टिंग मेथड में, सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 तक दिया हुआ है. अब इसे रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे. रूल मेथड में कन्वर्ट करने से पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिस्टिंग मेथड का, उसका एलिमेंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट्स है कौन सा. तो जो दिया है सेट ए का एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, ये हमारा ऑड नंबर है. तो अब स्टार्ट करते हैं रूल मेथड लिखना. पहले सेट का नाम देंगे, जो क्वेश्चन में वही सेट का नाम देने का, दूसरा लेटर नहीं दे सकते. सेट ए दिया हुआ है, सेट ए ही देंगे. सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे. एक्स या वाई, ये दो लेटर में से आप दे सकते कोई सा भी. तो हम एक्स दे रहे, स्टार्टिंग में एक्स या वाई में से कोई भी लेटर देने का है. ओके गाइस, तो एक्स दे दिए, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई. देन वर्टिकल लाइन बनाएंगे एक, और दिस वर्टिकल लाइन स्टैंड्स फॉर सच दैट. इसे आप कैसे राइट करेंगे, सच दैट. फिर एक्स लिखेंगे, जो लेटर पहले लेंगे एक्स, तो वही एक्स लिए लेटर एक्स ही लिखने का. अगर वाई लिए तो लेटर वाई ही लिखेंगे. जो ये एक्स लेटर है जो सेकेंड बार लिए हमने, वो एलिमेंट्स के लिए लिए. किसके लिए लिए, एलिमेंट्स. दिस एक्स, तो ये एलिमेंट्स कौन सा है, इज़ एन ऑड नंबर, इज़ एन ऑड नंबर. तो एक्स सच दैट, फिर एक्स लिए, स्टार्टिंग वाला एक्स तो लेना ही लेना है, इट्स मैंडेटरी. एक्स या तो वाई ले सकते, लेकिन और कोई दूसरा लेटर नहीं ले सकते. फिर सच दैट लगाइए. दिस वर्टिकल लाइन इज स्टैंड्स फॉर सच दैट. देन हम एक्स लिखेंगे, एक्स लेटर लिए इसलिए एक्स लिखेंगे. अगर वाई लेंगे तो वाई लिखेंगे. तो अब ये जो एक्स है, ये जो सेकंड वाला एक्स लिखे हमने, ये एलिमेंट्स के लिए लिखे. किसके लिए लिखे, एलिमेंट्स, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है. दिस एक्स इज़ एन ऑड नंबर, इज़ एन ऑड नंबर. दिस एलिमेंट्स इज़ एन ऑड नंबर. तो एक्स इज़ एन ऑड नंबर, और ये 10 से लेस है, इज़ लेस देन 10, इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10. अब इन नंबर्स को देख लेते हैं गाइस. इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होता है. वैसे होना तो नहीं चाहिए, 4th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, बट्स ओके, लेट इट बी. सीख लेते हैं, आ जाएगा. इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं. 2 4 6 8 10 12 14 16 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑड नंबर वो होते हैं जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होते, 2 से डिवाइड नहीं होते. 1 3 5 7 9 11 13 15 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्राइम नंबर वो होते जो खुद के टेबल में जाते, दूसरों के टेबल में नहीं जाते हैं. 2 अपने टेबल में ही जाता है. 3 अपने टेबल में जाता है, दूसरे टेबल में नहीं जाता है. 5 अपने टेबल में जाता है, दूसरे टेबल में नहीं जाता है. 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी जाता है, अपने टेबल में भी जाता है, दूसरों के टेबल में जाता है, इसलिए 4 नहीं लिए. 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरों के टेबल में जाते हैं. 2 लिए, 2 नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि 2 अपने टेबल में ही जाता है, दूसरों के टेबल में नहीं जाता है. तो कॉम्पोजिट नंबर हमें ऐसा लेना है जो दूसरों के टेबल में जाता है. ओके गाइस, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं. कई बार रूल मेथड में ऐसा लिख के आता है कि इवन नेचुरल नंबर लिखो, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर और इवन प्राइम नंबर लिखो. तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. यहाँ तक कि अपने इवन नंबर पता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो होते हैं. नेचुरल नंबर 1 से लेकर पूरा जो भी नंबर है सब नंबर. ये नेचुरल नंबर में तो इवन नंबर भी आ जाता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर सभी नंबर आ जाते हैं. तो इवन नेचुरल नंबर बोले तो बस हमें इवन नंबर ही लिखने का है, ऑड नंबर ही लिखने का है. जहाँ जहाँ नेचुरल नंबर लगा है नेचुरल नंबर को नहीं देखना है. नेचुरल नंबर से तो 1 से स्टार्ट होता है, उसके अंदर तो सभी नंबर्स आ जाते हैं, इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट. तो हमें वो नहीं देखने का, डायरेक्टली हमें अपने नंबर लिखने हैं. बस इवन प्राइम नंबर में हमें ध्यान रखने का है कि इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं. प्राइम नंबर में जो खुद के टेबल में आता है वो आता है प्राइम नंबर में. तो प्राइम नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन नंबर है, तो ओनली 2 है जो प्राइम नंबर में इवन नंबर आता है. तो वो बस हमें इवन प्राइम नंबर ओनली 2 आएगा. क्या आएगा, ओनली
2। सो गाइस यहीं फिनिश करते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें ये लेक्चर में सेट्स का। अब इसकी प्रैक्टिस सेट 1 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, बाय।